नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। वापस आपका एक बार स्वागत हमारे इस चैनल रवि कुमार 369 में। आज मैं बात करने वाला हूँ, ये दुनिया में हर कोई इंसान जानना चाहता है एक्चुअली सफलता का मूल मंत्र क्या होता है, लाइफ में सक्सेस होने का रास्ता क्या है, मूल मंत्र क्या है। इसे हर कोई इंसान चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे मालूम पड़े कि ज़िंदगी में कैसे सक्सेस होना है। तो दोस्तों, ये बात मुझे भी कुछ दिन पहले मालूम पड़ी कि ज़िंदगी में सक्सेस होने का एक्चुअली कोई स्पेशल मूल मंत्र नहीं होता, कोई सूत्र नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। अगर इंसान को या किसी भी व्यक्ति को ये बात मालूम होती कि ज़िंदगी में सफल होने का एक ये नियम है, तो उस नियम को यूज करके हर कोई सक्सेस हो जाता है, हर कोई सफल हो जाता है। और वास्तव में अगर देखा जाए लाइफ में, यदि कोई इंसान सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो उसका कोई मूल मंत्र नहीं है, उसका कोई मूल मंत्र नहीं है। बहुत सिंपल सा वर्ड है, एक सिंपल से इसके पीछे लॉजिक्स है, और जो चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यदि कोई भी इंसान लाइफ में सक्सेस होना चाहता है तो उसके लिए कोई स्पेशल कोई मूल मंत्र नहीं है। बस ये बात हमारे आपके दिमाग में बैठी है कि हमें वो मूल मंत्र काश मालूम होता तो हम भी अपने लाइफ में सक्सेस होते जिस तरह और लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं अच्छे से आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कोई एक मोटा व्यक्ति है, आप मुझे बताओ, क्या उसको पतला होने का नियम नहीं मालूम है, फॉर्मूला नहीं मालूम है? डेफिनेटली उसको मालूम है। तो फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको सक्सेस होना लाइफ में, वो कैसे कह सकता है कि मुझे मूल मंत्र नहीं मालूम है? आप किसी भी चीज़ के बारे में हिस्ट्री उठा के देख लो ना। हमें डॉक्टर बनना है तो हमें लगता है कि हमें वो मूल मंत्र आना चाहिए जिससे हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन जाए। अरे दोस्तों, इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। आदमी पढ़ेगा लिखेगा, उसके अंदर एजुकेशन होगी, अच्छा नॉलेज होगा, तो लाइफ में सक्सेस हो ही सकता है। उसी प्रकार से यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, काम करने के दौरान आपको लग रहा है कि मैं सक्सेस नहीं हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास वो क्या मूल मंत्र नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए कोई मूल मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही कोई मूल मंत्र ऐसा होता है, ना ही कोई ऐसा सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला होता है। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी बात को कहीं भी आप यूज करके देख लीजिए, ऐसा कोई स्पेशल आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा जो बताया जाएगा कि इस प्रकार से इस फार्मूले को याद करके या ये ऐसा कहे कि ऐसा सुन के आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। आप कोई भी एक्टर्स ले लीजिए, बड़े बिजनेसमैन ले लीजिए, कोई भी टीचर, मास्टर, डॉक्टर ले लीजिए, कोई भी इंसान आपको कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा। सबसे मेन बात यह है कि लाइफ में सक्सेस होने का कोई फॉर्मूला एक्चुअली होता ही नहीं है। बस हमें आपको लगता है कि हम सक्सेस नहीं हुए हैं, तो इसके पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर्मूले का क्या मतलब है? कोई एक स्पेशल ऐसा रूल्स, ऐसा नियम जिसको अप्लाई करने के बाद हर एक इंसान हर एक काम को हम 100% फिनिश कर पाए। लाइफ में सक्सेस होना एक अलग बात है। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो एक अलग बात है। दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है, हमें ये समझना चाहिए। यदि हम अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस फार्मूले को बेस मान के चलें। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। लेकिन आप इस चीज़ को अच्छे से नोटिस कीजिए। आप किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान का अगर इंटरव्यू अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, टेलीविज़न पे, या जिस भी प्रकार से आप देखेंगे, तो कोई भी पार्टिकुलर इंसान आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में फॉर्मूला सीखा था और इसकी वजह से आज मैं सक्सेस हूँ। वो एक ही बात बोलेगा। सबसे पहली बात जो है वो है कॉन्फिडेंस। उस काम के प्रति आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी बात जो है हार्ड वर्क।
ये अगर दोनों चीज़ हैं, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस कि नहीं हम इस काम को करते समय, करने के दौरान आज परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाली जो समय है, वक्त है, सिचुएशन है, वो चेंज होगी और उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही रहना चाहिए कंटिन्यू। और हार्ड वर्क के साथ में एक होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है राइट डायरेक्शन। जैसे यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं पढ़ाई करूँगा अच्छे से, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, वो उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहा है, वो उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहा है। लेकिन अगर हार्ड वर्क के साथ में अगर उसने एक सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क नहीं किया तो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। आप इस तरह से समझिए, वो स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ रहा है और बनना चाहता है डॉक्टर्स, तो वो डॉक्टर्स नहीं बन पाएगा। हार्ड वर्क तो कर रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन एक क्या है, सही डायरेक्शन उसके पास नहीं है, वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। वो हो सकता है इंजीनियर बन जाए, लेकिन कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको उसी बुक को पढ़ना पड़ेगा जिससे आप डॉक्टरी को क्वालिफाई कर सकें। उसी प्रकार से आज हमारे और आपके लाइफ में आपको भी मालूम है कि समस्याएं आज की डेट में सबके साथ में है। चाहे महीने का कोई 10,000 कमा रहा है, चाहे कोई 15 कमा रहा है, चाहे 20 कमा रहा है, चाहे महीने के 1 लाख कमा रहा है, चाहे कोई महीने का 50,000 भी कमा रहा है। मैं एक मिडिल फैमिली की बात करूं जिनकी इनकम होती है 50,000 रुपीज़ के नीचे, 50,000 के नीचे। हर कोई इंसान आज की डेट में परेशान है, हर कोई इंसान आज की डेट में परेशान है और हर कोई चाहता है कि मैं इस परेशानी से मुक्त हो जाऊँ। आप मुझे बताइए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि लाइफ में सक्सेस होने को कोई एक स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, कोई एक मूल मंत्र नहीं है। आज हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे इस परेशानी से, इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, मेरी इनकम इंक्रीज हो जाए। आप मुझे बताओ, जिस तरह एक मोटे व्यक्ति को ये अच्छे से मालूम होता है कि मैं किस तरह पतला हो सकता हूँ, उसी प्रकार हमें और आपको भी ये अच्छे से मालूम है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, इस काम को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो दोस्तों, प्रॉब्लम वापस वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि हमें मालूम है कि हम इस काम को करते हुए एक लंबी जर्नी नहीं तय कर सकते, अपनी सभी समस्याओं को जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। ये जानने के बावजूद भी अगर आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से सवाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को किसी बात से, किसी वीडियो या किसी व्यक्ति से अगर आप इम्प्रेस नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे कुछ चेंजेस होगा, कैसे बदलाव होगा आपकी लाइफ में। ये तो सोचने समझने की आपकी बात है कि जिस काम को आज आप कर रहे हैं, समस्याएं हैं, और आपको लगता है कि इस काम को अगर मैं अगले और 10-5 साल करूँगा कंटिन्यू, फिर भी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, तो फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपको क्यों ना इस चीज़ के बारे में, उस काम के बारे में, अपनी आप सिचुएशन के बारे में, अपने आप पोजीशन के बारे में, अपनी इनकम के बारे में आप कभी बैठें और इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिए, आप दिन भर में 24 घंटा सबके लिए होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे अपने देश के प्रधानमंत्री हों या कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हो। एक दिन में 24 घंटे सबके लिए होता है। कोई उस 24 घंटे में महीने का, दिन का 500 भी कमाता है, कोई उस 24 घंटे में दिन का 50 रुपये भी कमाता है, कोई व्यक्ति उसी 24 घंटे के अंदर एक दिन का कोई 10,000 भी कमाता है। सिचुएशन सबके लिए सेम है, समय सबके लिए सेम है, बस जो डिफरेंस है वो है हमारे वर्क का। क्योंकि हमारी सोच जिस प्रकार की होगी, हम जिन समस्याओं के ऊपर फोकस करेंगे, वो समस्याएं हमारी लाइफ में ख़त्म होंगी। आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की जो भी समस्या, अगर जब तक आप उन समस्याओं के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, उसको सॉल्व करने के बारे में कोई एक डिसीजन नहीं लेंगे, कोई एक वर्क नहीं करेंगे, कोई एक राइट डायरेक्शन चूज नहीं करेंगे, तब तक वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ से ख़त्म नहीं होंगी।
यदि आप ऐसा चाहते हैं, आप क्या दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि हमें समस्याओं से छुटकारा मिले। तो दोस्तों, समस्या से छुटकारा मिलने के लिए कोई लाइफ में सक्सेस का कोई फॉर्मूला, कोई मूल मंत्र नहीं है। वो हमारे आप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिस काम को करना चाहते हैं, जिस काम को हम करना चाहते हैं उस काम के प्रति आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, विश्वास कितना है। आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो रास्ता एक्चुअली सही डायरेक्शन का है या फिर रॉन्ग डायरेक्शन का है, इसकी नॉलेज हमें होना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि हम हार्ड वर्क करते चले जाए, दिन के 12 घंटे ड्यूटी अपना करें, 16 घंटा करें, 18 घंटा करें, लेकिन मिलने वाला क्या है, इस चीज़ के ऊपर आपको सोचना चाहिए। जिस तरह एक कोल्हू का बैल होता है, वो दिन रात तो हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसको यही नहीं मालूम होता है कि एक्चुअली मैं पहुंचूंगा कहाँ, इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा। अगर आप भी उसी रास्ते पे हैं, उसी समय उसी दौर में अगर आप गुज़र रहे हैं, तो ये आज आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज वक्त है, समय है, सिचुएशन है, टाइम है कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आदमी आज की डेट में अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क तो कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है फैमिली को चलाने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, लेकिन बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि हम कोल्हू के बैल की तरह दिन रात मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन आके रुकेंगे एक फ़िक्स डायरेक्शन, एक फ़िक्स सिचुएशन, एक फ़िक्स टाइम पे। अगर आप चाहते कि ये सब चेंज हो आपके लाइफ में, तो आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अपने आप से कुछ आपको सवाल करने होंगे, जो आप दिन रात एक फ़िक्स टाइम, एक फ़िक्स काम, एक फ़िक्स ड्यूटी, एक फ़िक्स अमाउंट के लिए जो आप दिन रात भागते हैं, उन सभी चीज़ों से थोड़ा आपको निकलना पड़ेगा और आपको अपने आप से कुछ सवाल करने पड़ेंगे कि आखिरकार मैं ये काम कब तक करूँगा, कितने दिनों तक करूँगा और इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी यात्रा में अपनी लाइफ को नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आपके पास टाइम है, समय है कि आप उस चीज़ के ऊपर सोचें, विचार करें। अब कोई एक ऐसा डायरेक्शन, कोई एक रास्ता, कोई एक ऐसी दिशा, कोई ऐसा एक वर्क, कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई एक ऐसा प्लान, कोई एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक कोई प्रोडक्ट, कोई स्कीम, कुछ भी जो भी आपके माइंड में है, आइडिया, विचार जो भी आपके माइंड में है, आप ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे फोकस करें। या कोई व्यक्ति किसी चीज़ से रिलेटेड आपसे बात करना चाहता है, अगर आपको लगता है कि हाँ उसकी बातें जेन्युइन है, सही है, वो डायरेक्शन सही है, वो वर्क सही है, तो आपको ज़रूरत है कि आप उस रास्ते पे चलें, उस चीज़ को समझें, बूझें। या जो भी आपको लगता है, आप अपने आप से सवाल कीजिए, ना कि मेरे से। आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप को समझिए, बूझिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, क्या जो कर रहे हैं उस काम को करते हुए, उस रास्ते पे चलते हुए आप अपनी लाइफ में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं क्या। अगर आपको लगता है, डाउट है, तो वक्त है आपको प्लान चेंज करने का, अपने लाइफ का, अपने वर्क का, अपने टाइम की, अपनी सिचुएशन की, जिस भी चीज़ को आप अपने लैंग्वेज में कहना चाहें। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर मंजिल आपको रास्ते में नहीं मिल रही है, आप मेहनत तो कर रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे दोस्त, तो मंजिल को चेंज मत करो। हो सकता है चलने का रास्ता गलत हो, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन गलत हो, इसलिए हम इतना रात दिन काम कर रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज वक्त है आपको सोचने, समझने, बूझने का और एक सही डायरेक्शन, एक सही रास्ता चूज करने का। किसी महान लेखक ने शायद कहा भी था कि यदि ज़िंदगी में मंजिल नहीं मिल रही है तो आप दूसरी मंजिल की कोशिश मत करो, दूसरा मंजिल आप मत सिलेक्ट करो, रास्ता आप दूसरा चेंज कर लो, तो कोई ना कोई एक रास्ता होगा जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगा। थैंक यू सो मच।